नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शकों, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हमारा शरीर कार्य करता है, हमारे शरीर के भीतर जो भी चीज़ें हैं, शक्ति है, उनका क्या प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, उनका क्या कार्य होता है। अभी हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा मुख्य प्रवेश द्वार है साधना का, वो है मूलाधार चक्र। उसको कैसे मजबूत करते हैं, उसको कैसे सक्रिय करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे आपको करना है, किस प्रकार से आपको ब्रह्मचर्य खंडित होने से बचाना है। दर्शकों, मूलाधार चक्र सबसे पहला चक्र है जो नाभि के नीचे कमर के पास में होता है, और वही पहला चक्र है जहाँ से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जो भी हम जाप करते हैं, जो भी हम विधान करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उसकी जो भी ऊर्जा बनती है वो वहाँ जमा होती है, वहाँ अपना स्थान लेती है। इसी स्थान पर ऊर्जा का रूप जो है वो बड़ा होता जाता है। ऊर्जा अपना विकास करती है, अपना कार्य बढ़ाती है। तो जैसे जैसे आप जाप करते जाते हैं, ध्यान करते जाते हैं, साधना करते जाते हैं, वैसे वैसे वहाँ पर वो ऊर्जा इकट्ठा होनी शुरू होती है और धीरे धीरे वो अपना एक रूप बनाकर ऊपर की तरफ उठने लगती है। और उसी वक्त हमारे बाकी के जो चक्र है वो जागृत होना शुरू होते हैं। हर चक्र अपना अपना एक अलग अलग अनुभव देता है, अलग अलग ऊर्जा देता है, अलग अलग हमें एक शक्ति प्रदान करता है। तो महत्वपूर्ण यही बात है कि हमारा मूलाधार चक्र ही सभी चीज़ों का मुख्य है। यही हमें आगे ले जाता है और यही हमें सफल बनाता है। जो भी हम चीज़ करते हैं उसमें सफलता देने का कार्य यही करता है। दर्शकों, 4 पंखुड़ियों वाला कमल और लाल रंग इसका प्रतीक होता है। इस चक्र का भगवान श्री गणेश जी इसके देवता होते हैं। यही इसको नियंत्रित करते हैं और यही इसका कार्य संभालते हैं। दर्शकों, यह चक्र मजबूत होने के बाद, जागृत होने के बाद आपको सिद्धियाँ हासिल करने में जो भी आवश्यक गुण होते हैं उनका विकास होता है। जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जो भी आप जाप करते हैं उसका प्रभाव सीधे आपके ऊर्जा में परिवर्तित होता है और आपका ऊर्जा आभा मंडल में परिवर्तित होता है। वही आभा मंडल आपको सक्रिय करता है, जागृत करता है, आपके देह को चेतन करता है। बाकी चक्रों को भी वो ऊर्जा देता है और उनको भी वो जागृत करता है। उसके बाद ही आप एक सिद्ध साधक बन पाते हैं, एक सिद्ध पुरुष बन पाते हैं। इसको मजबूत करने के लिए भगवान श्री गणेश की आपको साधना करनी है, भगवान श्री गणेश की आपको पूजा करनी है। उनका जो भी मंत्र है उसका आपको जाप करना है, उनका ध्यान करना है। भगवान श्री गणेश जी का जो मंत्र है, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का आपको लगातार 5 माला इस प्रकार से इसका जाप करेंगे। 41 दिन की यह साधना होती है। इसमें आपको यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि इस मंत्र का सुबह के समय और शाम के समय, दोनों समय 5-5 माला जाप होना चाहिए। माला आप रुद्राक्ष की ले सकते हैं। आसन आपका कुशासन होगा। दिशा आपकी पूर्व या उत्तर होगी। इसमें आपको गणेश जी का आपको एक चित्र भी, प्रतिमा भी स्थापित करनी है और मूर्ति भी लेनी है। भगवान श्री गणेश जी की आपको पंच धातु में निर्मित मूर्ति को लेना है। उसको विधि विधान से उसकी जो भी प्राण प्रतिष्ठा है वो पंडित जी की मदद से आप करिए, उसको स्थापित करिए और उसकी जो है वो चल प्रतिष्ठा करिए। जैसे आप उसको कहीं भी आप उठाकर रख सके, ऐसे चल प्रतिष्ठा होती है, उसको करिए। अचल प्रतिष्ठा में एक बार अगर वो मूर्ति अपना स्थान लेती है तो उसको बिल्कुल भी उठाया नहीं जाता है। तो आपको चल करनी है जिसमें आप उठा सकते हैं, नीचे रखकर उसकी जो भी आप
अभिषेक हो, पूजा हो, जो भी आपको करना है विधान वो कर पाएंगे। पंचधातु में निर्मित भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति आप स्थापित करिए, उनका एक प्रतिमा भी स्थापित करिए और नित्य जो आपका मंत्र है उसका सुबह के समय 5 माला, शाम के समय में 5 माला, ऐसा आप उनके किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। उनका जो भी वैदिक मंत्र है उसका आप जाप करिए। उनको प्रार्थना करिए कि मैं आपका यह जो साधना कर रहा हूँ इसके प्रभाव से आप मुझे बल, बुद्धि, विद्या, विवेक, आत्मबल, आत्मविश्वास, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करें, जिसके फलस्वरूप मैं अपनी आगे की साधना कर सकूं। अपना आगे का जो भी यात्रा है, साधना का जो भी जगत है उसको मैं कर पाऊँ, उसमें आप मदद करें मेरी। जो भी मुझे अगर विघ्न आता है उसको आप दूर करिए। मेरे इस साधना की यात्रा को आप पूरा करने में मेरा सहयोग करिए। आप मूलाधार में स्थित है, आप मूलाधार चक्र के प्रमुख हैं, आप उसी के मालिक हैं। तो मेरी यही इच्छा, अपेक्षा, विनती है कि आप इस चक्र को मजबूत करें, चक्र को सक्रिय करें और इसकी ऊर्जा है वो मुझे आपके आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करिए। तो मैं जो भी आपकी साधना है वो 41 दिन तक करूँगा। आप मेरा ब्रह्मचर्य खंडित होने से बचाइए, मुझे शुद्ध, पवित्र और चेतन करिए। इस प्रकार से उनको विनती करनी है, लाल पुष्प अर्पित करने हैं, पंचोपचार से पूजा करनी है, लड्डू का भोग लगाना है। तो नित्य इसकी आपको इस प्रकार से साधना करनी है और यही प्रार्थना आपको नित्य करनी है, सुबह शाम। दीपक आपका देसी गाय के घी का होगा, या फिर सामर्थ्य नहीं है तो आप कोई भी दीपक आप जला सकते हैं, लेकिन दीपक बुझना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल प्रज्वलित रहना चाहिए। इस प्रकार से आपको भगवान श्री गणेश जी की सेवा करनी है, उनका जो भी पूजा है वो करना है। तो इससे आपको बिल्कुल लाभ होगा, आप बिल्कुल ऊर्जा महसूस कर पाएंगे कि आपके शरीर में बदलाव हो रहा है, आपको शांति, सुकून और शुद्धता का एहसास होगा। मन में विश्वास रखिए, सकारात्मक रहिए। इस प्रकार से आप अपने मूलाधार चक्र को सक्रिय कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को आप ग्रहण कर पाएंगे। भगवान श्री गणेश जी प्रथम पूज्य है, उन्हीं की पूजा से सभी पूजाएं शुरू होती है और वो संपन्न होती है। इसीलिए कोई भी साधना करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की साधना पहले करनी चाहिए। उसके बाद आपका मूलाधार चक्र मजबूत होगा और उसके बाद ही आप साधना में प्रवेश कर पाएंगे। मूलाधार चक्र सक्रिय होने के बाद आपका ब्रह्मचर्य अपने आप ही रहना शुरू होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि तामसिक भोजन नहीं करना है, अधिक उत्तेजित पदार्थ जो है उससे आपको दूर रहना है, गलत विचार नहीं करना है, मन में बिल्कुल अच्छा सोचना है, अच्छा कार्य करना है और इसी क्रम को आपको नित्य बनाए रखना है। भोजन में आपको हल्का, सादा और सात्विक भोजन करना है। ज़्यादा तले हुए, मिर्च, मसाले, तीखा, खट्टा, नमकीन, बाहर का जो भी खाना होता है उससे आपको दूर रहना है। लहसुन, प्याज से भी थोड़ा सा दूर रहना है। तो साधना में जो भी चीज़ें आवश्यक होती है उसका पालन करिए। जो भी नॉर्मल बातें हैं वो तो आपको पहले से ही पता होगी, क्या खाना है, क्या नहीं है, कैसा आपको रहन सहन रखना है। बस मन में कोई भी गलत चीज़ नहीं आने देना है, गलत चीज़ को देखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, किसी भी तरह से आपको बुरी संगत से बचना है। प्रभु के ध्यान में, प्रभु के नाम स्मरण में आपको समय गुजारना है। अगर आप यह चीज़ अपनाएंगे तो 41 दिन की यह साधना सफल होगी। प्रभु आपको दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे, रिद्धि सिद्धि प्रदान करेंगे। दर्शकों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपका कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद।